साइकिल चलाने भी नहीं आती, अंधा है क्या? हम 4 साल बाद मिल रहे हैं, कैसे हैं मैम आप? बात को घुमा मत, तेरी साइकिल ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है। मैम गलती से लग गई, तो आपकी गाड़ी पे तो हल्की सी खरोंच भी नहीं आई है। 4 साल पहले भी बदतमीज था और आज भी। एक छोटी सी गलती के लिए आप मुझे बदतमीज कहने लग गई। एक टाइम पर मैं आपका एम्प्लॉय था मैडम। बड़ी घमंड में नौकरी छोड़ के गया था ना तू? क्या कहा था तूने? मैं तुझे कितनी बार बोला है कि तुम्हारा ये आइडिया निहायत ही घटिया और बकवास है। और आज देख साइकिल चला रहा है, हाँ? एक ढंग की गाड़ी खरीदने की भी औकात नहीं है। सच मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो। और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हो। गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें। अजकल बहस करन दा कोई फायदा नहीं, अपना टाइम बर्बाद ना करया करो किसी नाल बहस करके। जेकर कोई कवे कि मैं हाथी उड़दा देखा तो उनको हाँ जी मैं भी देखा, कल तार ते बैठा। दिल जो सबसे पहले धड़कना शुरू होता है जब बच्चा पेट में होता है, केवल 6 हफ्ते की उम्र से। जो घर का ऐसा कोना है जो हर घर में होता है और वो दिल की बीमारी का कारण है, वो कोना है हमारी रसोई। मैं ये बताऊंगी रसोई में ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपकी दिल की बीमारी कॉज करती हैं और लेडीज जो घर की हैं वो कैसे दिल की बीमारी को कंट्रोल कर सकती हैं, अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की, अपने हस्बैंड की, क्योंकि जो खान पान वो बनाती हैं। और मैं एक बताऊंगी एक ऐसा ड्रिंक जो आपको चर्बी को ऐसे पिघला देगा, जो पेट की चर्बी है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपके हार्ट अटैक के लिए। आपको चाहे दिल की कोई बीमारी ना हो, अगर आपका पेट बड़ा हुआ है तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बहुत ज्यादा है। एक तो मैं आपको ड्रिंक बताऊंगी जिससे आपकी चर्बी पिघल जाएगी। दूसरा एक ऐसा टेस्ट बताऊंगी जो दिल के सिम्टम आने से पहले आपको, अगर इन 14 चीजों में से कोई भी 2 चीजें हैं तो आपको वो टेस्ट करवा के ये पता चल जाएगा कि आपको रिस्क कितना है हार्ट अटैक का, और जो आपका खान पान है उसको आप अकॉर्डिंगली बदल सकते हैं। कार्डियक सीटी एंजियोग्राफी में कोई इन्वेजिव नहीं है, मतलब कहीं पे भी कोई शरीर के अंदर जाने की चीज नहीं है। वो कैट स्कैन के साथ दोबारा किया जाता है। उसमें जो कैल्शियम होता है जो यहाँ पे जमा हो जाता है आर्टरी के अंदर, इससे पहले कि आर्टरी पूरी बंद हो पहले कैल्शियम जमा होता है। ये जो कैल्शियम जमा है धीरे धीरे बढ़ता रहता है और फिर ये फट जाता है, उसके ऊपर खून जमता है और ये नस ब्लॉक हो जाती है और उसी से जो ब्लड फ्लो है मसल्स को हार्ट के वो बंद हो जाता है। हार्ट के मसल्स डेड हो जाएं तो फिर हार्ट अटैक आ जाता है। इसी हार्ट अटैक से बचने के लिए आपके लिए बेस्ट ये है कि आप कार्डियक सीटी कराएं। कार्डियक सीटी कराने से अगर आपको कैल्शियम का लेवल पता चल जाए तो जो सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक का वो है चर्बी, जो पेट की चर्बी। ये वो ड्रिंक है जो आप रोज सुबह शाम 1 चम्मच पिएंगे तो आपकी जो चर्बी है वो इस तरीके से पिघल जाएगी जैसे पानी पिघल जाता है और आप हैरान रह जाएंगे। और चर्बी आपकी कम करनी बहुत जरूरी है और ये लेडीज की ड्यूटी है। किचन वो संभालती हैं, किचन में जो बनाती हैं, जो वो परोसती हैं, वो ही आगे चल के हार्ट डिजीज का कारण बनता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ड्रिंक किस तरीके से बनाया जाता है। दिल जो सबसे पहले धड़कना शुरू होता है जब बच्चा पेट में होता है, केवल 6 हफ्ते। मैं रोजे क़यामत की कसम खाता हूं और नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूं कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुद सरी करता चला जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा? सो जब आंखें चुंधिया जाएं
और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहां है भागने की जगह? कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। मैं रोजे मोहब्बत का गम है, मिले जितना गम है, ये तो जमाना। मोहब्बत का गम है, मिले जितना गम है, ये तो जमाना। क्या ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਟਕੇ ਵਾਂਗੂ ਪੇਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਜਰਬ ਤੇ ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਮੂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਜ਼ਮੂਦਾ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ ਨਾ, ਚਰਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰੇਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਟੋਟਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੋਰਚੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਦਰਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੇ ਕੁ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੀਸੀ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਤੀਲੀ 'ਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੱਪ ਮੁੰਨਾ ਕੱਪ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ, ਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵੇਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਰੈਗੂਲਰ, ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਘਟੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਸ਼ੀਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਖਾ ਜ਼ਰਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ 7 ਦਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਪੀਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੀਣਾ। ਐਸੇ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे, और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। तो याद रखो कि न तो माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए और न बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी तरह नानो नफका बच्चे के वारिस के जिम्मे है। और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया था दे दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं,
ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे, और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। तो याद रखो कि न तो माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए और न बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए, और इसी तरह नानो नफका बच्चे के वारिस के जिम्मे है। और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया था दे दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे, और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। तो याद रखो कि न तो माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए और न बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए, और इसी तरह नानो नफका बच्चे के वारिस के जिम्मे है। और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया था दे दो। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोज़ख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ए अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और काश तुम इन जालिम यानी मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हो और फरिश्ते इनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें, आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे। और जैसा हमने तुम लोगों को पहली बार पैदा किया था, ऐसा ही आज अकेले अकेले तुम हमारे पास आ गए, और जो मालो मता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे सिफारिशी और हमारे शरीक हैं। जिन लोगों की बिनाई कम हो चुकी है या दिन ब दिन कम होती जा रही है, ऐनक लग चुकी है या आंखों में बहुत ज़्यादा जाले आते हैं, उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त एक घरेलू टोटका बताने जा रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपने 2 चम्मच छोटे चाय वाले देसी घी के लेने हैं, खालिस देसी घी। इसको आपने फ्राई पैन के अंदर डाल लेना है और इसको आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। ठीक है, उसके बाद खालिस देसी अंडे की 2 जर्दियाँ आपने ले लेनी है। ठीक है, वो भी आपने इसी देसी घी के अंदर डाल देना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जर्दियाँ लेनी है, सफ़ेदी नहीं लेनी। ठीक है, 2 चम्मच खालिस देसी छोटी मक्खी का शहद, ये भी आपने उसी फ्राई पैन के अंदर डाल देना है, ये भी छोटे चाय वाले चम्मच। और 2 ही चम्मच इस सब गोल छिलके के, ये भी आपने उसी फ्राई पैन के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को आपने चम्मच से हिलाते रहना है और 10 मिनट तक चूल्हे पे लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। 10 मिनट के बाद आपने इसको उतार लेना है।
ठीक है। डेली सुबह निहार मुँह आप इसको खाएं। 7 दिन के अंदर अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मुख्तलिफ दवाइयाँ जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, इन सब से आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है। और ऐनक भी उतर जाएगी आप लोगों की, और आंखों की बीनाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सही हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों की बीनाई कम हो चुकी है या दिन ब दिन कम होती जा रही है, ऐनक लग चुकी है या आंखों में बहुत ज़्यादा जाले आते हैं, उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त एक घरेलू टोटका बताने जा रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपने 2 चम्मच छोटे चाय वाले देसी घी के लेने हैं, खालिस देसी घी। इसको आपने फ्राई पैन के अंदर डाल लेना है और इसको आपने हल्का सा गर्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद खालिस देसी अंडे की 2 जर्दियाँ आपने ले लेनी है, ठीक है। वो भी आपने इसी देसी घी के अंदर डाल देना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जर्दियाँ लेनी है, सफ़ेदी नहीं लेनी, ठीक है। 2 चम्मच खालिस देसी छोटी मक्खी का शहद, ये भी आपने उसी फ्राई पैन के अंदर डाल देना है, ये भी छोटे चाय वाले चम्मच। और 2 ही चम्मच इस सब गोल छिलके के, ये भी आपने उसी फ्राई पैन के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ पूरी ज़िंदगी में 20 साल की उम्र में आज तक किसी की जरूरत हुई मेरी नींद ख़राब कर दे, मगर एक ये है जो मुझे सोने नहीं देता। हर 1 घंटे बाद इसका अलार्म मुझे उठा देता है। रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनके पास जाने से अपने हक में खयानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई। तो अब तुमको इख्तियार है कि उनसे मुबाशरत करो, और अल्लाह ने जो चीज तुम्हारे लिए लिख रखी है यानी औलाद, उसको अल्लाह से तलब करो और खाओ और पियो, यहां तक कि सुबह की सफेद धारी रात की सियाह धारी से। दोस्तों, एक इंतहाई ताकतवर दो एक्सरसाइज बता रहा हूँ इस 1 मिनट के अंदर, जिससे बड़ी तेजी से आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। बहुत से लोगों का सवाल है कि यार पेट कैसे अंदर करें। बताता हूँ मेरा पेट कैसे अंदर हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। 1 महीने में मैंने पेट अंदर किया है और इतना मुश्किल नहीं है, ये चेक करें। 2 एक्सरसाइज है, हर बंदा जब फारिग हो, जब आपको टाइम मिले, घर आके ये एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेट की चर्बी खत्म हो जाए और आपका पेट फ्लैट हो जाए, हर बंदे की ख्वाहिश है। करना क्या इसको कहते हैं, पहली एक्सरसाइज इसको कहते हैं लेग टक-इन्स। आपने इस तरीके से हाथ रखना है ताकि आपकी बॉडी बैलेंस में रहे। आपने टांगें सीधी रखनी है और ये जो आपके नीज हैं इसको अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है। देखने कैसे कर रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5। इसके आपने 25 रैप्स लगाने, बहुत ईजी, और 3 सेट लगाने। दूसरी एक्सरसाइज देख लें, पहली वाली लेग टक इन, इसको कहते हैं रशियन ट्विस्ट। वैसे तो फुटबॉल जब होता है ना तो बहुत इजीली हो जाता है। फुटबॉल उठा के आप इधर रखते हो, फिर फुटबॉल उठा के आप इधर रखते हो, लेकिन मैं इशारे से बता देता हूँ, घर में कोई भी चीज़ है नहीं भी है तो इशारे से कर ले। लाइक 1 2 3 4 5 6। इसका तेज वाला वर्जन भी है। 1 2
3। लेकिन बिगिनर्स के लिए जिन्होंने सारी ज़िंदगी नहीं की, जो भारी जिस्म की मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, मेरे भाई हैं और जो भी हैं, तो वो ये वाली एक्सरसाइज करें। 1 2। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मेरे पेट में बड़ा खिंचाव पड़ रहा है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा आपको, आपकी बैली बड़ी तेज़ी से अंदर जाएगी। एक और छोटी सी एक्सरसाइज लेके आता हूँ बैली फैट कम करने की और साइड कम करने की, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबी हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे फॉलो करना ना भूलिएगा। 2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ इस 1 मिनट के अंदर, जिससे बड़ी तेज़ी से आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। बहुत से लोगों का सवाल है कि यार पेट कैसे अंदर करें, बताता हूँ। मेरा पेट कैसे अंदर हुआ है मैं आपको बताता हूँ। 1 महीने में मैंने पेट अंदर किया है और इतना मुश्किल नहीं है, ये चेक करें। 2 एक्सरसाइज है, हर बंदा जब फारिग हो, जब आपको टाइम मिले, घर आके ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेट की चर्बी खत्म हो जाए और आपका पेट फ्लैट हो जाए, हर बंदे की ख्वाहिश है। करना क्या इसको कहते हैं, पहली एक्सरसाइज इसको कहते हैं लेग टक-इन्स। आपने इस तरीके से हाथ रखना है ताकि आपकी बॉडी बैलेंस में रहे। आपने टांगें सीधी रखनी है और ये जो आपके नीज हैं इसको अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है। देखने कैसे कर रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5। इसके आपने 25 रैप्स लगाने, बहुत ईजी, और 3 सेट लगाने। दूसरी एक्सरसाइज देख लें, पहली वाली लेग टक-इन, इसको कहते हैं रशियन ट्विस्ट। वैसे तो फुटबॉल जब होता है ना तो बहुत इजीली हो जाता है। फुटबॉल उठा के आप इधर रखते हो, फिर फुटबॉल उठा के आप इधर रखते हो, लेकिन मैं इशारे से बता देता हूँ। घर में कोई भी चीज़ है, नहीं भी है तो इशारे से कर ले। लाइक 1 2 3 4 5 6। इसका तेज़ वाला वर्जन भी है, 1 2 3। लेकिन बिगिनर्स के लिए जिन्होंने सारी ज़िंदगी नहीं की, जो भारी जिस्म की मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, मेरे भाई हैं और जो भी हैं, तो वो ये वाली एक्सरसाइज करें। 1 2। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मेरे पेट में बड़ा खिंचाव पड़ रहा है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा आपको, आपकी बैली बड़ी तेज़ी से अंदर जाएगी। एक और छोटी सी एक्सरसाइज लेके आता हूँ बैली फैट कम करने की और साइड कम करने की, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबी हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे फॉलो करना ना भूलिएगा। 2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ इस 1 मिनट के अंदर, जिससे बड़ी तेज़ी से आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। बहुत से लोगों का सवाल है कि यार पेट कैसे अंदर करें, बताता हूँ। मेरा पेट कैसे अंदर हुआ है मैं आपको बताता हूँ। 1 महीने में मैंने पेट अंदर किया है और इतना मुश्किल नहीं है, ये चेक करें। 2 एक्सरसाइज है, हर बंदा जब फारिग। तो अंधे पर कुछ गुनाह है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, या भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों, या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। तो अंधे पर कुछ गुनाह है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, या भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों। बालों को सफेद होने से किस तरह से बचाएं, बालों के झड़ने को किस तरह से रोकें और साथ ही साथ बालों को हम किस तरह से लंबा करें, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं दोस्तों। बहुत ही आसान, केवल 2 चीज़ों से इस रेमेडी को बनाना बता रही हैं ताकि इसका ये जो येलो सब्सटेंस